नमस्कार, कवरेज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं सन्नी खेड़ा। आज हम पहुँचे हैं हरियाणा में रोहतक ज़िले के अंबेडकर चौक पर, जहां ठिकाना सत बाबा सावल शाह की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आज हमारे साथ हैं बाबा शाह जी। आइए इनसे जानते हैं कि रक्तदान महादान का इनके जीवन में क्या महत्व है। आइए। मैं बाबा हंसराज शाह, ठिकाना सत बाबा सावल शाह की ओर से चलाया गया राष्ट्र देवो भवा मिशन, पावन आशीर्वाद महंत बाबा मदन शाह जी महाराज, महंत बाबा प्रेमदास जी महाराज, ये जो राष्ट्र देवो भव मिशन चलाया गया है, जिसमें हम शहीदों के या स्मारक में शहीदों की प्रतिमाओं के यहाँ पर जो ठिकाने की ओर से सेवाएं चलाई जा रही हैं। देखिए, आज विश्व के अंदर कोरोना महामारी का इतना बड़ा प्रकोप है, जिसके कारण हमारे देश में बहुत बड़ी महामारी फैल चुकी है। और जैसे जितने ये काफ़ी समय से एक लॉकडाउन जो प्रधानमंत्री के द्वारा देश के लिए लॉकडाउन किया गया, लॉकडाउन होने के बावजूद जो हमारे यहाँ मेडिकल में जो लोग एडमिट हैं, मरीज़ जो बीमार हैं, जिन्हें खून की आवश्यकता रहती है, लॉकडाउन करके वहाँ पीजीआई में खून की कमी के कारण ठिकाना बाबा सावल शाह की ओर से रक्तदान शिविर लगाया गया है। ये रक्तदान हमारे जो हम रक्तदान करते हैं, रक्तदान ही महादान है। हमारा एक बंदे का दिया हुआ रक्त ये 3 बंदों के काम आता है। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि जितना हो सके इस देश को हमें अपनी ओर से तन मन धन और हमारे तन के सहयोग से, रक्त के सहयोग से इस देश को मजबूत बनाना है। अब हमारा दिया हुआ रक्त 3 लोगों की जान बचाएगा। हम अब जितना ज़्यादा हो सके मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि रक्तदान कीजिए, ताकि जो लोग मेडिकलों में बीमार हैं, जिन्हें रक्त की आवश्यकता है, उन तक खून पहुंचे। और यही हमारे लिए देश की हम अपनी ओर से बहुत बड़ी सेवा, जो अपने मन को मानते हैं कि हम अपनी ओर से देश की सेवा कर रहे हैं। जितना हो सके रक्तदान कीजिए। रक्तदान महाकल्याण। भारत माता की जय। ये थे हमारे साथ बाबा सुक्खा शाह जी, जिन्होंने रक्तदान महादान के बारे में लोगों को जागरूक किया कि रक्त की कमी से किसी भी व्यक्ति को अपनी जान ना गंवानी पड़े। आइए हम ब्लड डोनर से जानते हैं कि इन्हें ब्लड दान देते हुए किसी भी परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा, और जानते हैं इनसे कि एक स्वस्थ व्यक्ति कितनी बार अपने ब्लड को डोनेट कर सकता है। आप देख सकते हैं हमारे साथ पहले जो हमारा ब्लड डोनर्स होता है उसकी जांच की जाती है कि उसे किसी प्रकार की बीपी, शुगर या ब्लड की कमी तो नहीं है, या वो किसी प्रकार की कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहे। पहले ये फॉर्म भरा जाता है, सबमिट किया जाता है, फिर उसके बाद ब्लड डोनर्स को। आइए हम ब्लड डोनर्स से जानते हैं कि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा और कितनी बार इन्होंने ब्लड डोनेट करा। आइए। नमस्कार जी, मैं 30 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। अब तक मुझे कोई परेशानी नहीं है, और मैं लोगों से अपील करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें, ताकि किसी के हमारा खून काम आ सके। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सेहत पे, जितना ज़्यादा करोगे उससे बेटर है। आइए, हमने बात करी कि इन्होंने 30 बार ब्लड डोनेट करा है, तो मैं एक जानकारी भी देना चाहता हूँ कि एक स्वस्थ व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है। उसके मन में डर है कि कहीं मेरे अंदर खून की कमी तो नहीं हो जाएगी। जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारा शरीर की रक्त कोशिकाएं हैं 3 से 4 महीने में अपना ब्लड सेल्स फिर से रिकवर कर लेती हैं, और उसकी रोगों से लड़ने की क्षमता भी 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। तो सभी से मैं अपील करूंगा, और प्रत्येक भारतवासी होने के नाते हर स्वस्थ व्यक्ति को 3 से 4 महीने में ब्लड डोनेट करना चाहिए।
हमारे साथ हैं हरियाणा पुलिस के जवान अंजीत सिंह जी। अभी हमने बात करी थी तो इनसे जानते हैं कि इनके मन में कब से ये आया कि ब्लड डोनेट करना चाहिए और रक्त का इनके जीवन में क्या महत्व है। आइए जानते हैं। नमस्कार जी, मैं हरियाणा पुलिस से अंजीत कुमार। मैं पिछले 15 साल से ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। मैं हर 3 महीने के बाद ब्लड डोनेट करता हूँ। इससे मुझे प्रेरणा मिलती है कि जो हमारे लोगों को ज़रूरत होती है खून की, उसको हम पूर्ति कर सकते हैं। हर डेली रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, उनको ब्लड की बहुत ज़रूरत होती है। तो मैं सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें ताकि किसी की ज़िंदगी बच सके, हमारा ब्लड काम आ सके। आइए जानकारी जुटाते हैं आरएसएस के हमारे कुणाल बिडलान जी से कि रक्तदान महादान का इनके जीवन में क्या महत्व है और इन्होंने कितनी बार ब्लड डोनेट करा है। आइए जानते हैं। टिकाना सत बाबा सावल शाह की ओर से आज राजदेव भव मिशन की चौक पे महंत बाबा सुखा शाह जी ने रक्तदान का आयोजन किया है और हमारे सभी निगम के पदाधिकारियों को इनविटेशन देकर उन्होंने निमंत्रण दिया है और हमारे सभी महायोद्धा यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं बस के अंदर। और मैंने कम से कम अपने जीवन में 30 बार ब्लड डोनेशन किया है। अभी थोड़े दिन पहले, हफ्ता पहले हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ माधव कुंज के अंदर डोनेट किया था। तो मैं कहना चाहूँगा सभी देशवासियों को, शहरवासियों को कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें। जय हिंद, जय भारत। आइए हम बाबा सुखा शाह जी से भी बात करते हैं कि ब्लड डोनेशन पे इनका क्या कहना है। बोल सतगुरुदेवाय नमः। आज हमारा टिकाना सत बाबा सावल शाह आश्रम की ओर से बनाया गया राष्ट्र देवो भव मिशन का मुझे हमारे गुरु महाराज महंत बाबा प्रेमदास जी, महंत बाबा मदन शाह महाराज जी ने अध्यक्ष बना रखा है, जिसके अंतर्गत हम हर महीने यहाँ पर मैं और मेरा भाई बाबा हंसराज जी दोनों मिलकर यहाँ पर प्रत्येक महीने की 4 तारीख को ब्लड आयोजन शिविर लगाते हैं, जिसके अंदर सभी युवा बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। और आज भी काफ़ी युवाओं ने ब्लड देकर देश हित में कार्य किया। आज इस अवसर पर हमारे रोहतक के उपायुक्त महोदय वर्मा जी, डीसी साहब जी, नवीन जैन जी और भी अन्य काफ़ी लोग, प्रसिद्ध लोग यहाँ पर आए और हमारे ब्लड इस प्रोग्राम में आए। और साथ में मैं उनका अपन तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में ही कवरेज इंडिया जो यहाँ पे आए हुए हैं और सेवा कर रहे हैं, उनका भी मैं अपने दिल की गहराइयों से अभिनंदन स्वागत करता हूँ। अभी हमने बाबा सुखा शाह जी से ब्लड डोनेशन पे विचार लिए। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया बताई कि प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को कितनी बार ब्लड डोनेशन करना चाहिए। ये हमारे साथ है पूर्व सहकारिता मंत्री श्री मनीष ग्रोवर जी। आइए ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में इनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम महाराज अपना बाबा सुखा सिंह जी जो समय समय पर इस रोहतक ज़िले के अंदर ब्लड का काम, नौजवानों का ब्लड लेकर उन ज़रूरतमंद लोगों तक, ब्लड बैंक तक पहुंचाते हैं। ब्लड देना सबसे बड़ा महादान है। आज इस कोरोना वायरस की बीमारी में जिस तरह महाराज जी ने 40 दिन लगातार गरीबों को भोजन दिया, सूखा राशन दिया और इसी के साथ आज ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम भी आपने चलाया। समय समय पे आप चलाते रहते हैं, आप बधाई के पात्र हैं। यही देश की एक भावना है। आज देश के प्रधानमंत्री जी की जिस तरह अपील पर देश के 130 करोड़ जनता ने, साधु संतों ने, धार्मिक ने, सामाजिक ने, मीडिया कर्मी ने, पुलिस कर्मियों ने, डॉक्टरों ने, नर्सों ने, सफाई कर्मियों ने जिस तरह इस देश की सेवा की है। और कल आपने देखा होगा कि मिलिट्री के, नेवी के तीनों सैनिक दलों ने उनको पुष्पों से स्वागत किया। यही एक भारत की पहचान है और इसीलिए आज हम गर्व से कह सकते हैं आर्थिक देश जहाँ इतनी
मरीज हो गए हैं, डेथ हो चुकी हैं। भारत जिसके पास इतनी प्यार और स्नेह है, आज हमने कोरोना को जनता के सहयोग से मिलकर देश के प्रधानमंत्री की अपील को माना और 40 दिन बाद मैं मानना है कि 40,000 केस अभी तक आए हैं और इसमें 11-12 हज़ार ठीक भी हो चुके हैं। ऐसी एक भावना है और मैं समझता हूँ कि भारत संतों का है, ऋषि मुनियों का है। इसलिए आज उन शहीदों को नमन करते हुए आज यह ब्लड का डोनेशन का जो कार्यक्रम किया है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बधाई भी देना चाहता हूँ और एक अपील भी करना चाहता हूँ कि बीमारी और कर्जा ये जाते जाते कुछ दे कर जाता है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी रहें। ये मत समझें कि हम ठीक हो गए हैं, इसलिए अभी ये बीमारी है, इसलिए बीमारी और कर्जे को अपने से बचाना तो सावधान रहे, ये मेरी प्रार्थना। कमेंट बुक में अपने व्यू लिखिए और बताइए कि यह वीडियो आपकी कैसी लगी।